सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे सन डीएलएम ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे भी इस कंपनी के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स हैं। तो चलिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स एंड स्टैंड अलोन रिजल्ट्स दोनों दिए गए भाई। ऑल फिगर इन रुपीज़ मिलियन में, इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, देखो भाई अगर आपको पीडीएफ क्लियर शो नहीं हो रही तो ध्यान से सुन लेना। अगर बात करें टोटल इनकम की तो आपके पास जो टोटल इनकम है वो कितने अभी 3,965 मिलियन रुपीज़। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 396 करोड़ 54 लाख। जो प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी 266 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 301 करोड़ के आसपास की हमें इनकम दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से दोनों जगहों से जो हमें इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आई है। हाफ ईयर बेसिस पर अगर बात करें तो 519 करोड़ से जो इनकम इंक्रीज होकर 663 करोड़ पर पहुंची है। तो ओवरऑल इनकम तो अच्छी है, इसकी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा एक्सपेंस आप लोग देखोगे, यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं भाई, तो अब की बार एक्सपेंस कितने हैं 375 करोड़ के या 375 के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 252 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 281 करोड़ के। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस में भी हमें जंप देखने को मिला है। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस से तो भाई देखो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है भाई। प्रॉफिट कितना है तो वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है भाई वो है लगभग 15 करोड़ या फिर 13 करोड़ के आसपास का। डाटा दिखाई नहीं दे रहा अभी क्लियर, ये 15 करोड़ आई थिंक, जो प्रीवियस क्वार्टर में 10 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 करोड़। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है। हाफ ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 20 करोड़ से 26 करोड़ पर प्रॉफिट पहुंचा है। तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट से अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे 1 रुपये 91 पैसे, सॉरी 95 पैसे। प्रीवियस में था भी 31, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,88। अब बात करते हैं भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कंपेयर करते हैं इसके मार्केट एस्टीमेट से। अगर मार्केट एस्टीमेट की मैं बात करूँ तो 1,95 इसका अर्निंग पर शेयर आया है भाई, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2 रुपये 70 पैसे। तो भाई कहाँ 2 रुपये 70 पैसे और कहाँ 1 रुपये 95 पैसे, कहीं ज़्यादा 2,70। तो यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया है उससे तो बहुत ज़्यादा कम है भाई ये। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर। इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 389 करोड़ का है, 389 करोड़ का, और एक्सपेक्ट भी कितना किया गया था अभी 389 करोड़ का ही एक्सपेक्ट किया गया। यानी कि रिवेन्यू तो ठीक है, रिवेन्यू ठीक है, फ्लैट है, जो एक्सपेक्ट किया था इतना रिवेन्यू है, बट ईपीएस के मामले में यहाँ पर मार खाई है। तो ये एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो डाल सकता है भाई। इसके अलावा एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो एसेट्स है, करंट एसेट्स प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। एंड इसके ऊपर कर्ज की अगर हम बात करें, यानी बोरोइंग वगैरह जो है वो आप लोग देखोगे भी पीछे के मुकाबले शॉर्ट टर्म में तो हमें जो ना भी कम होते हुए नज़र आ रही है, सॉरी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, बट लॉन्ग टर्म में आपको जो ना भी ये कम होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, सही यही अभी। इसके अलावा तो और कोई अपडेट यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिला। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। एंड ये नोट्स भी देखो भी क्लियर शो तो नहीं हो रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ खास ऐसा अनाउंस भी नहीं हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।